तो आज तारीख है 16 सितंबर 2025 और आज का दिन सच कहूं तो काफी कुछ लेकर आया है। एक साथ इतनी सारी बड़ी बड़ी खबरें आईं जो हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ तो अपनी डिजिटल इकोनॉमी एक बड़ी छलांग लगाती है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं खेल में नया इतिहास बन रहा है तो कहीं देशों के बीच तनाव की लकीरें और गहरी हो रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि जो अलग अलग सुर्खियां हैं, ये सब मिलकर आखिर हमें आज की दुनिया के बारे में क्या कहानी सुना रही हैं। चलिए कोशिश करते हैं इन कड़ियों को जोड़ने की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन फैसलों की जिनका सीधा असर देश की रफ्तार पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर और हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। ओके, तो डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जो संस्था हमारा पूरा यूपीआई सिस्टम चलाती है यानी एनपीसीआई, उसने दुकानदारों को पेमेंट करने की लिमिट सीधी 5 लाख रुपए तक कर दी है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस भी यूपीआई से करना और भी आसान और सेफ हो जाएगा। अब यहाँ से सीधे चलते हैं बिहार, जहाँ डेवलपमेंट की रफ्तार को एक नया बूस्ट मिला है। 400 करोड़ से भी ज्यादा की लागत वाले नए प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं और इसमें सबसे खास है पूर्णिया में एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल, जो सही में उस पूरे इलाके की कनेक्टिविटी का नक्शा ही बदल सकता है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को हरी झंडी दे दी है। अब इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि हमारी सेना के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार और जरूरी सामान अपने ही देश में बने। और अब एक ऐसी खबर जो सीधे हमारे भविष्य की एनर्जी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने असम के गोलाघाट में भारत के पहले, जी हाँ, पहले बांस आधारित बायो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। ये पहल पेट्रोल पर हमारी डिपेंडेंसी कम करने और क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ने में सच में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अच्छा, इन बड़ी खबरों के साथ साथ आज कुछ और भी जरूरी अपडेट्स आए हैं। जैसे टैक्स पेयर्स को आखिरी मोमेंट पर थोड़ी राहत मिली है। आईटीआर फाइलिंग की डेट 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। उधर सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। 2026 से बोर्ड एग्जाम के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी होगी। और हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी आज से कुछ नए नियम लागू हो गए हैं। तो देखिए, एक तरफ हम सब विकास और तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक इसी वक्त हमें ये भी याद दिलाया जा रहा है कि इस ग्रह पर असली ताकत तो प्रकृति की ही है। चलिए अब देखते हैं कि आज संरक्षण और संकट, ये दो तस्वीरें एक साथ कैसी दिख रही हैं। तो शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। आज 16 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जा रहा है और इस साल की थीम है ना, वो हमें ये याद दिलाती है कि कैसे साइंस और पूरी दुनिया के एक साथ एक्शन लेने से हम अपनी धरती के सुरक्षा कवच यानी ओजोन लेयर को बचाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन जहां एक तरफ हम इस ग्रह को बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से प्रकृति के कहर की एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आ रही है। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फट गया है, जिससे भारी तबाही हुई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक देहरादून में नुकसान काफी बड़ा है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तेजी से चल रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पर भी दिख रहा है, जहां कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अच्छा, तो देश और प्रकृति की इन घटनाओं से आगे बढ़कर अब जरा दुनिया के मंच पर नजर डालते हैं, जहां आज काफी हलचल रही। देखते हैं कि सरहदों के पार संघर्ष और विवाद की क्या खबरें हैं। मिडल ईस्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को गाजा पर हमले के लिए एक तरह से फ्री हैंड दे दिया है और कहा जा रहा है कि इस आश्वासन के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई की बात कही है। और अब बात खेल के मैदान की, जहां से एक ऐसा विवाद उठा है जो अब सीधे सियासत तक पहुंच गया है। हुआ ये कि एशिया कप मैच के बाद भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया और अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रही। इस पर दोनों देशों के पॉलिटिशियंस भी बयान दे रहे हैं, जिससे ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। चलिए अब इन विवादों से हटकर खेल की दुनिया की कुछ अच्छी खबरों की तरफ चलते हैं, जहां आज जीत और सम्मान की भी कई कहानियां लिखी गईं। टेनिस लवर्स के लिए तो आज एक जबरदस्त खबर है। भारत ने स्विट्जरलैंड जैसी मजबूत टीम को हराकर 2026 डेविस कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वाकई
इंडियन टेनिस के लिए ये एक बहुत बड़ी और शानदार जीत है। और क्रिकेट की बात करें तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी सराहा गया है। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए भारत के मोहम्मद सिराज को अगस्त महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और वहीं विमेंस कैटेगरी में ये अवार्ड ओरला प्रेंडरगास्ट को मिला है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में हमें तरक्की की तस्वीरें भी दिखी और तबाही की भी, तनाव भी दिखा और जीत का जश्न भी। ये सब एक साथ हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। आज जो फैसले लिए गए, आज जो घटनाएं हुई, ये सब मिलकर आने वाले कल की दुनिया को आखिर किस दिशा में ले जा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।